हाय गाइस, आज हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में जानेंगे। अभी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। ये पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में, इसकी शुरुआत 1987 में भारत सरकार के द्वारा की गई। भारत सरकार ने उस वर्ष राष्ट्रीय 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तब से हम प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं। इसका कारण यह है कि इसी दिन एक महान भौतिक विज्ञानी डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और यही वजह रहा कि उनको 1930 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम व्यक्ति बने जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया। उनके साथ दो और लोग भी थे, लेकिन ये प्रथम रेसिपिएंट में से थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। अगर हम रमन इफेक्ट की बात करें या प्रकाश की प्रकीर्णन की बात करें, जब प्रकाश के कण किसी माध्यम से होकर गुजरते हैं तो कुछ अणुओं के कारण प्रकाश के कुछ हिस्सा सभी दिशाओं में फैल जाता है। उसको हम प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है उस समय वो कुछ अणुओं से टकराता है और प्रकाश का कुछ हिस्सा सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है हमारे डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में इसका बहुत ही महत्व है। दो महत्वपूर्ण फिनोमिना जो घटनाएं इससे संबंधित है। पहला, आकाश का नीले रंग का होना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जब सूरज उगता है या सूर्यास्त होता है उस समय जो लाल रंग जो दिखाई देता है वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे हम अगर बात करें, रमन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो रमन प्रभाव पे ही कार्य करता है। अगर हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इसका जो उपयोग है रासायनिकों और भौतिकविदों द्वारा पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट तथ्य ये भी है कि जो हमारा चंद्रयान मिशन 1 था जिसने पानी की खोज की, उसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो किसी भी चीज़ का कोई इन्वेंशन होता है, इन्वेंशन होता है तो उसका प्रभाव बहुत ही दूरगामी हो सकता है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो डॉक्टर सीवी रमन थे वो एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें फिजिक्स में नोबेल मिला था, या हम ये भी कह सकते हैं कि साइंस विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम एशियन कोई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल मिला था, वो डॉक्टर सीवी रमन थे। आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।